नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नौकरी सम्राट में। आज हम लोग यूनि डिजिट का कुछ प्रश्न लेंगे जो कि एनटीपीसी, बीएसएससी, रेलवेज में पूछा गया है। एनटीपीसी में ये सब पूछा गया है, ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनि डिजिट। यूनि डिजिट फाइंड करना है किसका? तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न इस तरह का है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल। इट मीन्स 100 तक फैक्टोरियल दिया गया है। फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों कि जब भी हम लेते हैं फैक्टोरियल का 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किए तो 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6 एंड 4 फैक्टोरियल 24। एंड जब इसको लेंगे हम 5 फैक्टोरियल को लेंगे तो आपको चूंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था यूनिट डिजिट के लिए कि 5 के साथ अगर कोई सम संख्या आ गया मल्टीप्लाई में तो उसका मतलब 0, उसका यूनिट डिजिट ऑलरेडी 0 हो जाता है। तो यहाँ 5 एंड 4 एंड 5 एंड 2 दोनों में से कोई भी ले ले तो 5 और सम संख्या यहाँ पे 4 है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन में जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो हम सिर्फ इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इतना में क्या होता है, 3 6 3 9 और यूनिट डिजिट की बात हुई है तो 9 4 13, 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रह जाएगा, मतलब हमारा यूनिट डिजिट 3 हो गया। अब कहा जाएगा कि 5 फैक्टोरियल तक तो हमने ले लिया, 0 हुआ, लेकिन 5 फैक्टोरियल के आगे क्या होगा, 100 फैक्टोरियल तक लिया गया है। तो 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी हम लेंगे उसमें 5 और एक सम संख्या अवश्य होगा। तो जैसे ही सम संख्या होगा तो 0 हो जाएगा। तो 5 से आगे जितना भी फैक्टोरियल होता है, 4 के बाद 5 फैक्टोरियल और 5 से आगे जितना भी फैक्टोरियल है सबका यूनिट डिजिट 0 ही हो जाएगा। तो अब इसके बाद जितना भी आएगा सब सिर्फ 0 0 0 ही आता चला जाएगा, लास्ट तक जितना तक ले लीजिए आप फैक्टोरियल सब 0 आएगा। तो 13 में 0 0 करेंगे तो 13 ही हो जाएगा, मतलब हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया, 3 हमारा आंसर हो गया। जब इस तरह का लेते हैं फैक्टोरियल में लेते हैं तो दूसरे प्रश्न को देखिए, ये भी फैक्टोरियल से है प्रश्न दोस्तों। इसमें कितना है, इस तरह के भी प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था। ये प्रश्न 318 टू दी पावर फैक्टोरियल 52, 117 टू दी पावर फैक्टोरियल 63, 316 टू दी पावर फैक्टोरियल 58। जब फैक्टोरियल में ये होगा तब तो इसमें क्या करेंगे, तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 0 1 5 एंड 6 अगर किसी का यूनिट डिजिट होगा, इसके लिए हम देखेंगे यूनिट डिजिट की बात करेंगे हम। जब यूनिट डिजिट इसका बेस का यूनिट डिजिट हम देखेंगे तो बेस का यूनिट डिजिट अगर 0 1 5 6 होता है तो कोई चेंजेस नहीं आता है, पीछे पढ़ चुके हैं आप। तो यहाँ क्या है, 6 है, 6 इसमें आया, इसका मतलब इसका तो कुछ चेंज ही नहीं होगा। ये कितना रह जाएगा, जो बेस में यूनिट डिजिट है वही रह जाएगा। तो बेस में यूनिट डिजिट है 6, तो इसका यूनिट डिजिट इस पूरे को तोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। अब लीजिए, अब देखना है हमें इसमें, इसमें तो दोस्तों न 0 है, न 1 है, न 5 है और न ही 6 है। यहाँ पे है क्या, तो 8। आप जानते हैं कि आपको दूसरे ग्रुप में हमने पढ़ाया था 2 3 7 एंड 8, 2 3 7 एंड 8। इसका जो बिहेवियर होता है एक जैसा बिहेवियर होता है, लेकिन यहाँ पे देखना है कि जब फैक्टोरियल होगा तो फैक्टोरियल अगर रहेगा तभी ये नियम लगेगा कि लास्ट में कितना है, देखिए क्या होता है 8। जब 8 इस पे बेस में हम बेस का यूनिट डिजिट देखेंगे तो बेस का यूनिट डिजिट 8 है। जब 8 होता है सम संख्या में, अगर ये होता है इसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट अगर इवन नंबर होगा, इवन में होगा तो सीधा आंसर हो जाएगा 6, और अगर ऑड नंबर में होगा तो आंसर हो जाएगा 1। ये तभी होगा जब फैक्टोरियल होगा। आप कहिएगा फैक्टोरियल ना रहे तो फैक्टोरियल अगर नहीं है तो आपको पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा कि बगैर फैक्टोरियल का हमने पीछे बताया है कि 4 से डिवाइड करके वहां पे अगर उसमें रिमाइंडर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए तो क्या लिखेंगे और 0 आ जाए तो क्या करेंगे। लेकिन जब फैक्टोरियल हो तो बेस में अगर इवन नंबर है तो 6 आंसर लेंगे, और अगर ऑड नंबर है तो आंसर लेंगे 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये इवन नंबर है 8 तो इसका आंसर हो गया 6। अब बच गया ये,
ये भी इसी कैटेगरी में आता है, 7 है तो 7, तो इसके लिए भी वही होगा कि अगर इवन है तो 6 और ऑड है तो 1। तो यहाँ क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए कितना आ जाएगा, 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो गया, 36 मल्टीप्लाई करके आया। इसका हमें यूनिट डिजिट लेना है, यूनिट डिजिट 6 हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 6। इसको इस तरह से निकालेंगे। अब लेते हैं हम इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो 8 8 पे 1 पावर है, जब 8 पे 1 पावर होता है तो यूनिट डिजिट में क्या हो जाता है, तो 8 होगा। 8 पे 2 पावर होता है तो यूनिट डिजिट में 4। 8 पे 3 पावर होता है तो यूनिट डिजिट में 2, और 8 पे अगर 4 पावर होता है तो यूनिट डिजिट में हो जाता है 6। इसके बाद और आगे देखिए, आगे इसका और देखेंगे तो देखने को मिलेगा आपको कि अगर 8 पे 5 पावर होता है तो यूनिट डिजिट 8, 8 पे 6 पावर होता है तो यूनिट डिजिट 4, 8 पे 7 पावर होता है तो यूनिट डिजिट 2, और 8 पे 8 पावर होता है तो यूनिट डिजिट 6। मतलब क्या हुआ कि यहाँ के बाद रिपीट होता जा रहा है। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 कितना हो गया यूनिट डिजिट, 8 4 12 2 14 और 20 यूनिट डिजिट इसका हो गया इकाई अंक, इकाई 0। इसी तरह आगे जब इसको फिर से जाएंगे तो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 इसका भी इकाई 0। मतलब कितना, जितना भी हम बढ़ाते चले जाए तो कितना तक है पावर, 100 तक है। तो 100 मीन्स अगर 4 4 का ग्रुप हम बनाते हैं तो कितना ग्रुप बनेगा, 25 ग्रुप बनेगा। मतलब 25 टाइम 25 टाइम 0, मतलब क्या हो गया यूनिट डिजिट हमारा 0 हो गया यूनिट डिजिट। ये तो इस तरह का जब भी प्रश्न हो तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इस तरह का कुछ प्रश्न खुद से लिखेंगे और उसको बना करके देखेंगे इस तरह से, तो समझ में आ जाएगा। और दोस्तों फिर से हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, बस 3 प्रश्न हम दिए हैं, बाकी खुद से आप करेंगे ये। इसके बाद हम फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे, हम नए आगे के कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ प्रश्न के साथ हम मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो।